नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं संतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनिक क्लिनिक बाराबंकी से। आज मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आई थी। उसका 6 महीने पहले सिजेरियन हुआ था। सिजेरियन के साथ उसको एक कॉपर्टी लगी थी जो उसको निकलवानी थी। उसने मेरे यहाँ आके कॉपर्टी निकलवा दी। तब मैंने उसको समझाया था कि कॉपर्टी निकल गई है, तुरंत बच्चा आ सकता है, तो ध्यान रखना। लेकिन वही हुआ, 3 महीने बाद अब वो प्रेग्नेंट होके आ गई। बहुत ज्यादा परेशान, अब क्या करूं। यही होता है जब आपको पता नहीं होता, डॉक्टर आपको समझाते भी हैं लेकिन उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है। जल्दी बच्चा आ जाता है, और खासकर जब आपका ऑपरेशन हुआ हो। ऐसे में आपका मन और आपका बॉडी दोनों ही रेडी नहीं होता प्रेगनेंसी के लिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बर्थ स्पेसिंग क्यों जरूरी है, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीकों को अपना के आप 2 बच्चों के बीच में अंतर रख सकती हैं, और इन तरीकों के क्या फायदे हैं, आप घर बैठ के कैसे इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम बर्थ स्पेसिंग कहते हैं। WHO के अकॉर्डिंग 2 से 3 साल का अंतर जो है 2 प्रेगनेंसी में अच्छा माना जाता है। होता क्या है कि जब आप जल्दी बच्चा करते हैं, इससे आपकी बॉडी पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन उतनी जल्दी नहीं मिल पाता, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, और जब आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो हो जाती है उसमें आपको खून की कमी हो सकती है, बच्चा समय से पहले हो सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है। ऑलरेडी आपके पास बच्चा है, उस पर आप कम ध्यान दे पाते हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, आप प्रॉपर फीड नहीं करा पाते हैं, आपको फिजिकल स्ट्रेस होता है और उसके साथ मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो ये सब जरूरी है बर्थ स्पेसिंग के लिए। बर्थ स्पेसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो आपने बच्चा प्लान कर रहे हैं उस पर भी आप प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बर्थ स्पेसिंग के क्या क्या तरीके हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं, डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं। सबसे पहले तो आता है आप नेचुरल तरीके से बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। नेचुरल तरीका क्या होता है, जैसे ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ये आपको अपना पता होना चाहिए। फर्टाइल पीरियड क्या होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि फर्टाइल पीरियड आप अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो मान के चलते हैं कि 14th यानी कि बीच के टाइम पे आपका अंडा जो है आपके शरीर से निकलता है। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो अंडा आपका 16वें दिन निकलेगा। 32 दिन की साइकिल है तो अंडा आपका 18वें दिन निकलेगा। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अंडा औरत के शरीर में जो है वो 24 घंटे के लिए रहता है, और आदमी के शुक्राणु जो है वो औरत के शरीर में 72 घंटे यानी कि 3 दिन के लिए रहते हैं। उस टाइम पे जब आप संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर अब वो टाइम आप एस्केप कर देंगे, यानी कि उस टाइम पे आप साथ में नहीं रहेंगे, फर्टाइल पीरियड में आप साथ में नहीं रहेंगे, तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो एक ये तरीका है। अब आप ये पता कैसे करेंगे, जैसे आजकल डिजिटल जमाना है, तो आप मोबाइल में बहुत सारे एप्स आते हैं, उसमें आप अपना साइकिल लेंथ, अपना डेट, वो सब आप डाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली भी आपको आपका नेक्स्ट साइकिल कब आने वाला है, नेक्स्ट ओव्यूलेशन कब आपका होने वाला है, तो वो आपको बताता है। तो ओव्यूलेशन टाइम पे आपको साथ में नहीं रहना है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप बिना किसी झंझट के इस तरीके को अपना सकते हैं। दूसरा तरीका है कॉन्डोम्स हो गए। फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, तो आप कॉन्डोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उनका भी फेलियर रेट है। अगर कॉन्डोम फट गया, क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो कॉन्डोम रप्चर होने की वजह से भी आप प्रेगनेंसी हो सकती है। मार्केट में OCPs आती हैं, जिन्हें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, खाने की गर्भ निरोधक गोलियां। 21 दिन की गोलियां होती हैं, सबसे सेफ होती हैं। आजकल मार्केट में बहुत लो डोज में पिल्स आती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा ये आपकी बॉडी में अच्छा प्रभाव भी डालती हैं। आपके पीरियड्स रेगुलर करती हैं, आपकी स्किन अच्छी करती हैं, अगर आपको कोई गांठ की समस्या है वो सही कर देती है। लेकिन इन पिल्स को हम 35 ईयर्स के ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि उससे आपकी बॉडी पे फिर बुरा प्रभाव पड़ता है। और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो आपको अपने डॉक्टर से पूछकर ही दवाइयां लेनी है। इसके बाद आती है कॉपर्टी। कॉपर्टी से जुड़े हुए इतनी ज्यादा भ्रांतियां हैं समाज में। कॉपर्टी ऊपर चढ़ जाती है, कॉपर्टी नाक से निकल आती है, मुंह से निकल आती है, पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रेन डॉक्टर से अगर आप कॉपर्टी लगवाते हैं तो कॉपर्टी सबसे ज्यादा सही रहती है। बस आपको करना क्या है, प्रॉपरली रेगुलरली टाइम पे चेक करानी है कॉपर्टी, साफ सफाई का ध्यान रखना है। हाँ, कॉपर्टी लगने के बाद आपको पीरियड्स में हल्की सी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन कॉपर्टी सेट होने में 3 से 4 महीना लग जाता है। अगर आप कॉपर्टी लगाने के इच्छुक हैं तो अपने डॉक्टर से बात करिए, उनके साथ वो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे, और रेगुलर कॉपर्टी चेक कराते रहिए। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप बर्थ स्पेसिंग कर सकते हैं। जब आपको बच्चा चाहिए, कॉपर्टी निकलवा दीजिए, आप आराम से प्रेग्नेंट हो जाइए। इसके बाद आते हैं इंजेक्टेबल्स होते हैं, 3-3 महीने पे इंजेक्शन लगते हैं। इनसे भी बच्चा नहीं आता है, पर इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपको कभी भी ब्लीडिंग हो
जाएगी, आप मार्केट गए, शॉपिंग कर रहे हैं, आपको पीरियड्स आ गए, या पता चला आपको 3-4 महीना हो गया पीरियड्स ही नहीं आए, तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब नहीं करती। तो ये कुछ तरीके हैं बर्थ स्पेसिंग के, आप इनको अपनाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना खुशी परिवार बनाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करिए, उनसे बैठ के बात करिए कि आप क्या क्या तरीके अपना सकती हैं। और अगर अब बच्चा नहीं चाहिए तो सबसे आखिर में आता है नसबंदी। आप अपनी नसबंदी करा सकती हैं। नसबंदी दोनों तरीके से होती है, आप पेट खोल के भी नसबंदी करा सकती हैं, दूरबीन वाली भी करा सकती हैं, या अगर आपको नहीं कराना है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो हस्बैंड भी स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी अपनी करा सकते हैं। वो सबसे ज्यादा सेफ होता है, बहुत कम ड्यूरेशन में वो नसबंदी हो जाती है और हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो ये मैंने कुछ तरीके बनाए। अगर बर्थ स्पेसिंग से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। खुश रहिए। थैंक यू।